अस्सलामुअलैकुम जी, फोर व्हील एक्सपर्ट के साथ आपका होस्ट नुमान अमीद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का वीलॉग शुरू करते हैं जी। जैसे कि आपको पता है मार्केट में एसयूवी की जंग जारी है, ठीक है। और जैसे सबसे पहले आपको बताया था कि किया ने लॉन्च की एसयूवी। आपको पता है किया स्पोर्टेज लॉन्ग व्हील जो लॉन्च हुई, मैंने इवन के इस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है। आप लिंक लगा दूंगा, आप चेक कर सकते हैं उसमें। अच्छा, अब हुंडई ट्यूसन जो है ना वो लॉन्च कर रही है अपनी जो है ना फोर्थ जनरेशन। किया ने जो जनरेशन लॉन्च की थी वो फिफ्थ जनरेशन थी। अब हुंडई ट्यूसन जो है थर्ड जनरेशन से फोर्थ जनरेशन की तरफ जंप कर रही है। मार्केट सिनेरियो बेसिकली ये है कि हुंडई ट्यूसन पहले जब थर्ड जनरेशन मार्केट में लेके आई थी तब वो इतनी कोई पॉपुलर नहीं हुई, क्योंकि एक तो लेट लॉन्च हुई, और दूसरा जो है ना स्पोर्टेज जो है ना मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अपना शेयर जो है ना कैप्चर कर चुकी थी। इवन के मार्केट को जो है आप देखेंगे, जो सियालकोट, जैसे मैं इस सिटी में खड़ा हूँ, ये सियालकोट की ऐसी मार्केट है जिधर हर बंदा जो है ना नई से नई गाड़ी लेने के चक्कर में होता है, और इवन के ज़्यादा कोशिश करता है कि वो नई गाड़ी हो, उसके पास नई जनरेशन हो। तो बेसिकली यहाँ पे किया ने काफ़ी ज़्यादा कैप्चर किया और किया बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। किया ने फिर अभी जो अपनी फिफ्थ जनरेशन जो लॉन्च की है उसमें इतना पॉपुलर नहीं हुआ। स्टार्टिंग में काफ़ी यूनिट बिके हैं, लेकिन यह है कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया हुआ है, ये ओवर प्राइस है। क्योंकि देखें, जैसे मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ जी। इस ऑटो इंडस्ट्री में तीन ऐसे ब्रांड है जिन्होंने मार्केट कैप्चर की हुई है। जैसे आपको सुजुकी, होंडा, टोयोटा। अब एसयूवी की तरफ अगर आ जाते हैं तो उसमें तीन ब्रांड ऐसे हैं जिस पे लोगों का जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक एतमाद बहाल हो गया हुआ है। एक सबसे पहले आ जाती है किया, सेकंड आ जाती है होंडाई, और थर्ड में जो रिसेंटली लॉन्च हुई ये आपकी हैवल। हैवल बेसिकली अब कंपटीशन जो रह गया ये होंडाई और किया का नहीं रह गया, ये हैवल के साथ कंपटीशन रह गया, ठीक है। हैवल भी अपना फेसलिफ्ट लॉन्च करने लगी है, लेकिन वो ये इस मामले में अभी वो देख रही है कि जी प्राइस क्या लॉन्च करेगी हुंडई ट्यूसन। उस मामले में जो देखें, प्राइस की जो कैलकुलेशन है ना कंपनीज को, वो पहले देखनी चाहिए कि मार्केट में लोग इतनी प्राइस में परचेजिंग कर भी सकेंगे कि नहीं। अब जैसे फेसलिफ्ट मैं बात करता हूँ, ये फोर्थ जनरेशन की जो फेसलिफ्ट है काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लुक है। हुंडई की पहले बात कर रहा हूँ, हुंडई की 1.6 टर्बो चार्ज के साथ आएगी, बड़ी अच्छी लुक है। और मैंने इवन के देखें अभी जो लॉन्च होनी है अभी, इंशाल्लाह उसका रिव्यू भी आपको दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल जो जैसे मीटिंग कल लाहौर में होनी है उससे पहले जो है ना आपको एक माशाल्लाह एक ऐसे चैनल है जिनको पेड एक प्रमोशन के तौर पे जो है ना गाड़ी दी जाती है और वो सब कुछ लॉन्च कर देते हैं। इवन के देखें, अब मटीरियलिस्टिक लोग हैं हम तो, आपको पता है सीधे साधे से वीडियो बनाई और लोगों को जो है ना इन्फॉर्मेशन दे दी। लेकिन चलें, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ जो मेरे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, उसमें 1.6 टर्बो चार्ज है और वो लॉन्ग व्हील होगी। और एक इन्होंने जो है ना 2000 सीसी एक लॉन्च करनी है जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव है, ठीक है। वो दो वेरिएंट लॉन्च करेंगे जिसमें अगर उसकी जो फ्रंट की लुक अगर देखें, जो फोर्थ जनरेशन में कार हैं वो बहुत ज़्यादा एक तो अपग्रेडेड है। इवन के फेसलिफ्ट लॉन्च हो गया हुआ है, अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो फेसलिफ्ट लॉन्च हो गया, लेकिन अभी अगर फेसलिफ्ट लॉन्च कर देते हैं ये हुंडई वाले, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते तो फिर भी इसकी अगर आपको लुक दिखाएं तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। एक तो ज्यूल जो इनकी जो ग्रिल है ना, इन्होंने उसके अंदर भी इसकी जो है ना एलईडीज है, और ये काफ़ी अग्रेसिव है। अगर इसका फ्रंट देखा जाए बहुत अग्रेसिव है, बैक देखी जाए बहुत अग्रेसिव है। पहले हुंडई ट्यूसन की जो फ्रंट था वो अग्रेसिव थी, बैक इतनी अग्रेसिव नहीं थी, लेकिन अब दोनों चीज़ें बहुत अग्रेसिव हैं। अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो जो अल्टीमेट जो इसका जो फुल ऑप्शन वाला वेरिएंट है उसमें जो है ना वो 19 इंचज़ के अलाए आएंगे। देखें इसकी जो अलाए हैं ना, अलाए इसके मतलब किया से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैट्रिक्स डिज़ाइन है, एक लेटेस्ट डिज़ाइन है, बहुत प्यारा डिज़ाइन। लेकिन अगर इसके अलायरिम ऐसे ही आ जाते हैं तो ये बहुत ही अपग्रेडेड वर्जन की तरफ एक, और एक इनकी जो ज्यूल जो इनकी ग्रिल है वो बहुत प्यारी है। उसके बाद उसमें एलईडीज़ हैं। और अगर इसकी बैग देखी जाए तो बैग जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एक जो है ना एक आपको बहुत अच्छा एक जेस्चर दे रही होती है। इवन के पहले देखा जाए तो इसकी बैग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, है इतनी प्यारी नहीं थी, इसकी फ्रंट बहुत ज़्यादा प्यारी थी। लेकिन यह कि इसकी जो अब बैग उन्होंने की है, बैग बहुत ज़्यादा कट के साथ बहुत प्यारी कर दी है। अगर इसकी साइड प्रोफाइल देखें उसमें इन्होंने जो है ना एक एंगल्ड जो है ना एक डिज़ाइन दिया गया है एंगल्ड के साथ। जैसे आपने देखा होगा कि सोनाटा में भी काफ़ी ज़्यादा डेप्थ के साथ एंगल दिए गए हैं। इवन कि ये है आफ्टर मार्केट, आफ्टर जब खुदा ना खास्ता अगर किसी का कोई मसला निकल आता है तो वो उसके लिए ज़रा थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन यह है कि अगर लुक की वाइज की जाए तो उसकी साइड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा एंगल के साथ एक लाइनिंग दी गई है, बहुत प्यारी है।
अगर उसकी किया की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अच्छा, अगर इसकी इंटीरियर की बात करें, अंदर जो अगर इंटीरियर है, हेड दोनों में पैनोरामिक सनरूफ आएंगे, 2000 सीसी वाले में भी, 1.6 टर्बो चार्ज में भी, ठीक है। अगर इसके अंदर से लुक देखें तो अंदर से जो मैंने जो एनालिसिस किया और हुंडई का, हुंडई जो है ना थोड़ी सी अंदर से मतलब वही पुराने बेसिक वर्जन के साथ है, जबकि किया की बात करें बहुत अग्रेसिव है, अंदर से बहुत प्यारी है, ठीक है। अगर इसकी मैं देखूं तो पूरी इंफरटेनमेंट सिस्टम 10.2 का इंफरटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, हीटेड सीट है, स्टेयरिंग है, ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, उसके बाद इसकी लाइन असिस्ट है, कीपिंग असिस्ट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो बहुत ज़्यादा फंक्शन है, लेकिन जो इसकी इंटीरियर लुक है ना वो इतनी अग्रेसिव नहीं है जो मुझे लगी है। इवन कि जब आएगी तब देखेंगे। अच्छा, इसकी जो मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। सब बंदों ने जो है ना, आपको तो वैसे भी रिव्यू का कल पता लग जाना है, कल सैटरडे है, कल लाहौर में इनकी जो है ना लॉन्चिंग है, और लोग इनको फर्स्ट लुक रिव्यू भी है, तो वो आपको पता वैसे भी लग जाएगा। अच्छा, इसकी प्राइस जो है ना वो जैसे किया की हिडन रखी गई थी और मुझे आइडिया था 130 प्लस होगी, इसकी प्राइस को इन्होंने जो है ना थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस के साथ और हैवल के साथ इन्होंने कंपैरिजन किया है, क्योंकि किया की उन्होंने देख लिया, किया मार्केट में पिटी हुई है अभी फिल वक्त देखा जाए तो इतनी नहीं चल रही। इसकी जो फ्रंट व्हील की ड्राइव होगी वो मेरे अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ 9 लाख या 1 करोड़ 8 लाख, 1 करोड़ 10 की रेंज में होगी। जो इसकी जो HEV है, अगर वो देखा जाए जो हाइब्रिड जो फुल ऑप्शन लॉन्ग व्हील है, वो बेसिकली 120 की अराउंड आएगी, 121 122। अगर इस रेंज में आ जाती है तो इसने मार्केट उड़ा के रख देनी है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर इस रेंज में आ जाती है मार्केट उड़ा के रख देगी। और SUV देखें, ऑलरेडी जंग चल रही है, बहुत ज़्यादा जटोर ब्रांड आ गया है, उसके बाद जैक आ रहा है, मतलब अच्छी बात है, कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, लेकिन लोगों का 3 ब्रांड से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, किया, हुंडई और हैवल। अब मुकाबला सिर्फ हैवल के साथ है सबका, पहले किया के साथ होता था एक दूसरे का मुकाबला, अब हैवल के साथ। हैवल की फेस लिफ्ट आने लगी है, वो भी इसी मंथ आने लगी है, तो या इस मंथ आ जाती है, नेक्स्ट मंथ आती है, तो उस पर उनकी बहुत ज़्यादा नज़रें हैं हुंडई ट्यूशन पे। ये 4th जनरेशन में क्या प्राइस लॉन्च करते हैं, अगर ये 20 21 के अराउंड लॉन्च करते हैं तो मैं टू बी वेरी फ्रेंडली आपको सबको ये बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी जनरेशन है। और सबको मतलब कह लेंगे इसने मार्केट जो हैवल की है ना उसने नीचे कर देनी है, डाउन कर देनी है। तो बस बहरहाल कंपटीशन चलता रह रहा है और मज़ा भी आ रहा है मार्केट को देखते हुए। SUV की मार्केट बहुत अच्छी चल रही है इस पाकिस्तान में। तो बाकी इंशाल्लाह ताला जब आती है मंडे या ट्यूसडे को रिवील हो जानी है इसकी प्राइस। अगर सलमान मीद को इजाज़त दें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज़।